हेलो, क्या आवाज़ आ रही है? चलिए, तैयार हैं आप लोग? ऑनलाइन वाले तैयार हैं? करंट अफेयर का एक सीरीज हम लोग कर चुके हैं और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसका अच्छा रिस्पॉन्स है और आप लोगों ने भी कहा कि सर ये बहुत अच्छा सीरीज चला है, इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है, तो एक दूसरा सीरीज भी लेकर आइए। तो आज हमारे सामने 2023 ईयरली का जो सीरीज है उसका सेकेंड पार्ट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग भी रेडी रहिए ऑनलाइन, और आप लोग भी अपना सब तैयार। आप लोग तो तैयार रहते ही हमेशा। श्री अन्न, ये अन्न है, श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न, इसको महोत्सव रखिएगा, महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव अथवा मिलेट महोत्सव कहाँ मनाया गया? चलिए अटेम्प्ट लीजिए। श्री अन्न महोत्सव, इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश ज़्यादा सही लग रहा है। और मिलेट महोत्सव सेलिब्रेटेड एट, देखिए अन्न महोत्सव अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है, समझ रहे हैं। इस बार 2023 जो है उसको क्या माना गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, समझ रहे हैं। इसको मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर भी घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। तो जब भी कोई मिलेट से रिलेटेड करंट अफेयर हो तो उस पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि सजेशंस भी भारत के द्वारा ही दिए गए थे, ये भी आपको पता ही होगा। तो उस समय ये जब ऑप्शन है तो इसमें जोधपुर में मनाया गया था, समझ रहे हैं। ऐसे आप देखिएगा कि लखनऊ में भी मनाया गया, बिहार में भी मनाया गया। बिहार से जो एग्जाम दे रहे हो उनको पता है बिहार में कहाँ मनाया गया? कोई बताइए, ऑनलाइन से कोई बताइए। बिहार में मनाया गया, भोजपुर में, भोजपुर में मनाया गया, समझ रहे हैं। तो भारत सरकार इस समय मिलेट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि जो मोटा अनाज है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा वो किया गया है, और बहुत सालों से ये नेग्लेक्ट हुआ है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तब से हम लोग चावल और गेहूं पे ही ज़्यादा फोकस किए हैं क्या। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, मोटे अनाज पे हम लोग का फोकस होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। और हाँ, ये फर्स्ट है, पहला, पहला वैश्विक बौद्ध, बौद्ध धर्म जानते ही हैं, तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। नहीं नहीं, उत्तराखंड में नहीं किया गया, नई दिल्ली में किया गया, समझ रहे हैं। हाँ, नई दिल्ली में किया गया है। पहला पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। अरे नहीं, आप जो लिख रहे हैं राजगीर वाला, जो एक बार राजगीर में किया गया था, वो था धम्म, क्या था? धर्म, धर्म धम्म सम्मेलन, समझ रहे हैं। दोनों में फर्क है, धर्म धम्म सम्मेलन और वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, जिसको ग्लोबल बौद्धिस्ट समिट कहते हैं, इन दोनों में फर्क है। ये तो पहली बार हुआ है, ये तो कई बार हो चुका है, इस बार भोपाल में हुआ था, आपको पता ही होगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक। और इसका इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोनों में फर्क है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए, समझ रहे हैं। आगे आते हैं। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ करता है? हाँ, पिछले सीरीज में जिन्होंने देखा होगा, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, पिछले सीरीज में डिस्क्रिप्शन में ये था, तो आप लोगों को पता है ये अमेरिका करता है, ठीक। चलिए कुछ इस पे डिटेल लेते हैं, ठीक। तो अमेरिका के साथ क्या क्या होता है? वज्र प्रहार होता है, ये सब नोट डाउन करते जाना है, आप लोगों को भी बोल रहे हैं।
अमेरिका के साथ क्या क्या होता है? वज्र प्रहार होता है, युद्धाभ्यास होता है, समझ रहे हैं? युद्धाभ्यास होता है, मालाबार होता है, चलिए मालाबार होता है, ठीक। और ये भी देखना है कि ये जो होता है वज्र प्रहार, वो क्या लिख रहे हो? नहीं नहीं ठीक है, ये जो होता है वज्र प्रहार वो एयरफोर्स का होता है, और युद्धाभ्यास किसका होता है? युद्धाभ्यास में तो सभी इंगेज होते हैं। मालाबार किसका होता है? मालाबार होता है नेवी का, ठीक। फ्रांस के साथ क्या क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फ्रांस के साथ क्या क्या होता है? हाँ सही, वरुण होता है, वरुण होता है, एक गरुड़ होता है, और क्या क्या होता है? शक्ति होता है, ठीक। अब इसमें देखिए, वरुण का मतलब क्या होता है? जल, तो ये नेवी का हो जाएगा। गरुड़ आसमान में उड़ता है, तो गरुड़ किसका हो जाएगा? एयरफोर्स का हो जाएगा। और शक्ति का प्रदर्शन कौन करेगा? आर्मी करेगा। चलिए ब्रिटेन का बताइए। कहाँ? वो नहीं है, इसमें है अजय वारियर, अजय वारियर। और क्या क्या है? कोंकण, कोंकण, और इंद्र धनुष, ठीक। इंद्रधनुष है, समझ रहे हो? हाँ इसमें इंद्रधनुष, अरे देखिए हर चीज को दिमाग में डिकोड रखिए। जैसे मैंने यहाँ कहा वरुण नेवी है, गरुड़ एयरफोर्स है, गरुड़ उड़ता है, तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है? आसमान में, तो ये एयरफोर्स वाला हो जाएगा। इंद्रधनुष आसमान में बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? एयरफोर्स वाला हो जाएगा। अजय वारियर और कोंकण, कोंकण चूंकि समुद्र किनारे है, तो ये नेवी वाला हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अजय वारियर आर्मी वाला हो जाएगा, ठीक। अब बताइए रूस का। नहीं, वोस्टोक जो आप बोल रहे हैं, वोस्टोक जो आप बोल रहे हैं, ये रसिया करवाता है। और वोस्टोक में जो है, ये रसिया के पूर्वी तट पे बहुत सारे कंट्री आते हैं। मल्टीलेटरल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मल्टीलेटरल में तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं बायलेटरल की बात कर रहा हूं, ट्राइलेटरल भी चल सकता है, मल्टीलेटरल की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बहुत सारे कंट्री का एक साथ होता है। मैं रसिया से जो होता है वो इंदिरा होता है, इंदिरा, समझ रहे हैं? और इंदिरा तीनों है, आर्मी का भी है, नेवी का भी है, और एयरफोर्स का भी है, ठीक। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। निशानेबाजी का विश्व कप, जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, उसका आयोजन कहां किया गया? भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी? बताइए जल्दी जल्दी। निशानेबाजी का कहां किया गया? हाँ सही बोल रहे हैं, भारत। भारत में कहां किया गया? किसी राज्य में हुआ होगा ना वर्ल्ड कप? नहीं, भारत में किया गया, भोपाल में, भोपाल में किया गया है, ठीक। भारत में भोपाल में किया गया है शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन। भारत में शूटिंग में भारत का अच्छा स्थान है, आपको पता है। वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहां स्थापित है? नई दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, हैदराबाद? हाँ ये तो आसान है, हेरिटेज सेंटर नहीं लिखा है? हाँ लिखा तो है, फर्स्ट हेरिटेज सेंटर। इंग्लिश मीडियम वाला इधर से पढ़ लीजिए ना, इंग्लिश मीडियम वाला इधर से पढ़ लीजिए। अगर विरासत के अंदर में कंफ्यूजन हो रहा हो तो हेरिटेज सेंटर है। हाँ ये तो आसान है, चंडीगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में मैत्री कुकी विवाद चर्चा का केंद्र बना रहा। मैत्री कुकी विवाद चर्चा का केंद्र बना रहा। बताएं कि मणिपुर निम्न में से कौन से राज्य का बॉर्डर नहीं बनाता है? समझ रहे हैं? क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, न्यूज होता है और उससे कुछ स्टैटिक पूछता है। और हाँ ये मणिपुर सही है, त्रिपुरा से नहीं बॉर्डर लगता है। और ये देख लीजिए, हाँ ये मणिपुर का मैप है, ये देखिए ये आसाम है, आसाम के ऊपर में इधर से अरुणाचल प्रदेश घेरता है, इधर से नागालैंड, इधर से मणिपुर, इधर से मिजोरम, इधर से त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बॉर्डर नहीं लगाता है। और अगर आपको इसके बारे में विशेष भारत का पूरा मैपिंग अगर आपको बढ़िया से जानना है तो हमारे पी रंजन सर जो ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं वो आपको इसका पूरा डिटेल बताएंगे। समझ रहे हैं? हम सिर्फ करंट से रिलेटेड चीजें डील करते हैं।
कर रहे हैं अभी। हाल में भारत का सुपर कंप्यूटर ऐरावत को विश्व रैंकिंग में स्थान मिला है। वह स्थान क्या है? 15th, 75th, 100, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐरावत को। हाँ, रिस्पॉन्स कीजिए। नहीं नहीं, 75th मिला है। इनमें से कोई नहीं, क्यों मार रहे हो? स्पष्ट है, सामने है, 75th मिला है रैंकिंग। नए संसद भवन का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, उसका डेट बताइए। 18 मार्च 2023, 18 अप्रैल 2023, 18 मई 2023, 18 मई 2023 या 18 जून 2023? ऐसे ही तो आते हैं। क्या हुआ? ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। डेट नहीं पूछता है, डेट तो बहुत ज्यादा पूछता है। बिहार से ओरिएंटेड क्वेश्चन या कहीं से भी, यूपी एमपी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में डेट पूछते हुए। मुझे याद है कि एक बार ट्रंप का चुनाव हुआ था तो उन्होंने सीधा पूछा था और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये ऑप्शन दिया था। इतना क्लोज में तो कंफ्यूजन होता है। बताइए जल्दी। ठीक है, 28 मई 2023 को हुआ है। अब देखिए नया नया संसद भवन जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यहाँ पे भी देख लीजिए कि नया जो संसद भवन है उसमें क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले बताइए इसका डिजाइनिंग किसने किया है? एनीवन? डिजाइनिंग किसने किया है? डिजाइनिंग किया है विमल पटेल ने। विमल पटेल ने। अब ये बताइए, आप लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए। ये बताइए कि ये जो डिजाइनिंग हुआ है विमल पटेल ने किया है, लेकिन इस डिजाइनिंग में कंपनी कौन सी सम्मिलित थी? कोई है? एच सी जी डिजाइन करके एक कंपनी है, समझ रहे हैं? HCG डिजाइन डिजाइन करके एक कंपनी है। क्या बोले? टाटा नहीं, टाटा ने बनाने का ठेका लिया था। डिजाइनर कंपनी, जैसे भवन निर्माण होता है तो उसमें एक आर्किटेक्ट होता है। जब बड़ा बड़ा भवन बनता है तो उसका एक आर्किटेक्ट होता है, वो मैप देता है कि इस तरह से आर्किटेक्चर होना चाहिए, और फिर उसका ठेका मिलता है। तो वो टाटा ने किया था, उसको निर्मित किया था उस डिजाइन पे। समझ रहे हैं? चलिए, इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लोकसभा में टोटल कितने सीट्स इसमें है? 545 सीट्स तो है, मतलब वो तो चयनित, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ मैं पूछ रहा हूं, टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं? बताइए जल्दी। 888 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का, और राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 384। समझ रहे हैं? तो अगर पूरा कभी पूछ दे, नंबरिंग पर क्वेश्चन आते हैं कि पूछ दे कि नया संसद भवन है उसका टोटल मतलब स्ट्रेंथ क्या है, समझ रहे हैं? तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1272। ठीक है ना जी? सीटेट वालों कैलकुलेशन सही है? सही तो लग रहा है। अच्छा, लोकसभा का थीम क्या है ये बताइए। लोकसभा का थीम, सॉरी, हाँ, और राज्यसभा का थीम, दोनों का थीम बताइए। लोकसभा का थीम है मोर। ठीक, लोकसभा का थीम जो है वो मोर है, और राज्यसभा का थीम क्या है? कमल। ठीक, छोटे छोटे जो मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए फैक्ट्स में। फिर मैं इस पे कंसेप्चुअल वीडियो भी पूरा रिलीज किया हूं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब बताइए कि इसका जो प्रांगण है संसद भवन का, उसमें किसका पेड़ है? ऑप्शन में दे देगा पीपल का, बरगद का, सागवान का, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। नहीं, पीपल का नहीं है, बरगद का है, बरगद का पेड़ है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं और वो हमको परेशान कर देते हैं। स्टेटमेंट में भी दे सकता है। एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक कहां संपन्न हुई? विदेश मंत्री की बैठक पिछली बार जो हम लोगों ने किया था, वो किसका था? रक्षा मंत्री का बैठक था। ध्यान देना, अभी पूछ रहा है विदेश मंत्री का बैठक। एससीओ इंपोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि अगला वीडियो हम लोग का जो आएगा, अगला लेक्चर जो हम लोग का आएगा, वो संस्थाओं पर आएगा। एससीओ हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, इस तरह का जो ग्रुपिंग है, इस पे पूरा एक लेक्चर आएगा इस मैराथन सीरीज के बाद।
तो और जिसमें भारत की अध्यक्षता हुई है, जैसे एससीओ हो गया, G20 हो गया, इस सब में भारत की अध्यक्षता हुई है। कुछ इंटरनेशनल संगठन, मतलब इंटरनेशनल समिट्स भारत में आयोजित किए गए हैं, तो ये सब इंपोर्टेंट हो जाता है। उस पर एक पूरा होलिस्टिक लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे, जहां पे एक ही साथ सब हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहां पे बताइए कि विदेश मंत्री की बैठक कहां हुई है। हाँ सही बता रहे हैं, गोवा में। गोवा में हुई थी, जहां पे पाकिस्तान वाला वो आया था, क्या बिलावल भुट्टो, वही नाम था ना, जो जयशंकर ने, याद होगा आप लोगों को अगर आप न्यूज देखते हैं तो ये सब जो मुद्दे हैं ये बहुत प्रचलित मुद्दे हैं। इस तरह से आप उसको कनेक्शन बना के जब देखिएगा, बात समझ रहे हैं, जब आप उसको कनेक्शन बना के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ बिलावल भुट्टो जी आए थे और एस जयशंकर ने, वो बहुत चर्चा में रहा वो पोस्चर, तो आपके लिए आसान हो गया, रटने की जरूरत ही नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 116, 161, 162, 163, बताइए जल्दी जल्दी, बिना देर किए। विश्व प्रेस सूचकांक, यहां पे देख लीजिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, समझ रहे हैं? नहीं नहीं, 161 है। इसको कौन रिलीज करता है ये बताइए? इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, समझ रहे हैं? ये बहुत चर्चा में था, क्योंकि एक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर था, जिसने, जहां भी युद्ध होता है वो वहां पे जाके काम करते हैं डॉक्टर, पूरे कंट्री से लिए जाते हैं। वैसे ही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी हैं, तो उनका जो है, क्या पूछे? फर्स्ट फर्स्ट नॉर्वे था, फर्स्ट था नॉर्वे, समझ रहे हो? उधर से ही फर्स्ट आता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, लेकिन आता ज्यादातर उधर से ही है। तो एक बार अगर उधर का कोई ऑप्शन नहीं हो, अगर आपको आंसर नहीं पता हो, तो टिक कर सकते हैं। मैं 100% नहीं कर रहा हूं आप लोगों को कि एकदम मार ही देना है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी चल जाता है, तुक्का चल जाता है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वाड सम्मेलन 2023 किस सम्मेलन के साथ साथ हुआ? क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बीपीएससी भी कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी भी कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, पीटी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बताइए क्वाड का सम्मेलन 2023 वाला किसके साथ हुआ? जी G7 के साथ हुआ, समझ रहे हैं? अब हम क्वाड भी लेके आएंगे उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, समझ रहे हैं? वहां पे सब एक साथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में किए नहीं, यहां पे किस होगा। अभी हाल में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत पैर छूकर किया? किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी का स्वागत पैर छूकर किया, वह किस देश के हैं? फिजी के हैं, सेशल्स के हैं, पापुआ न्यू गिनी के हैं, या तिजूर आइलैंड के हैं? यहाँ पे तिमूर होना चाहिए, तिमूर आइलैंड होता है, तिमूर आइलैंड। बताइए जल्दी जल्दी। हाँ आप दे रहे हैं आंसर, सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया थोड़ी देर से। चलिए, ये पापुआ न्यू गिनी के हैं और इनका नाम है जेम्स मरापे, समझ रहे हैं? इनका नाम है जेम्स मरापे। ये सब पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हेडलाइन से आया हुआ। क्यों ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया? क्योंकि संसद भवन में इसकी चर्चा हुई, समझ रहे हैं? भारत के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं और पैर छू के उनको, मतलब सम्मान, ये भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण भारत का सम्मान है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इससे भारत की छवि उज्ज्वलित होती है। 100 दिन 100 भुगतान किस संस्था का अभियान है? आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? हाँ इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स का एक अलग पूरा मैराथन लेके आऊंगा, क्योंकि जो लड़के बैंक का एग्जाम देते हैं उनको इस पे ज्यादा फोकस करना होता है। हम लोगों को भी आता है जनरल स्टडीज में, बीपीएससी, यूपीएससी, ये दरोगा का पेपर आ रहा है, इसमें भी एक आध दो इकोनॉमिक्स का करंट तो पूछेगा ही पूछेगा,
लेकिन मैं उसमें पूरा एक मैराथन लेके आऊंगा सिर्फ इकोनॉमिक्स पे। ठीक, चलिए बताइए कौन है, क्या बता रहे हो? आरबीआई है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 100 दिन 100 भुगतान क्यों आया है? 100 दिन 100 भुगतान जो है ये आरबीआई ने लाया है अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड अनक्लेम्ड अकाउंट को ट्रैक करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे अकाउंट है जो खोल दिए गए और फिर उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, मतलब ना उसमें पैसा जमा हो रहा है ना निकल रहा है, कोई नहीं, एक पैसा जमा है तो जमा ही है, लाखों लाख जमा है और उस पर कोई मतलब 5-5 साल से 10-10 साल से कोई क्लेम ही नहीं है, तो ना उसका केवाईसी कराया जा रहा है। तो उसके लिए इन्होंने 100 दिन 100 भुगतान करके लाया है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण करके भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनने का गौरव हासिल किया। तो बताइए कि यह प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? LMV-2, MK3, LMV-3, MK4, LMV-4, MK5, इनमें से कोई नहीं। बहुत चर्चा में है और क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। हम याद करके रखते हैं कि हाँ चंद्रमा पे दक्षिण ध्रुव पर पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला कैमा चौथा देश, सब याद करके रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। बताइए आप लोग भी जी, ये है LMV-3 MK4। याद करने का अच्छा तरीका है कि चंद्रयान 3 था तो LMV-3 पर ये गया, बात समझ रहे हैं, और उसके बाद 3 के बाद 4 MK4, बात खत्म। डेट, इसका डेट पूछ रहे हो, कब लॉन्च हुआ, क्या पूछ रहे हो? लॉन्चिंग डेट देखो, लॉन्चिंग डेट कैसे याद रखना है? उस दिन प्रधानमंत्री गए हुए थे कहां? फ्रांस, याद है? न्यूज़पेपर रोज पढ़ो ना। उस दिन फ्रांस गए हुए थे और यहां पे लॉन्च किया गया था, जो मतलब उन्होंने वीडियो कॉल से वो किया था। और फ्रांस में क्या मनाया जा रहा था? फ्रांस में मनाया जा रहा था वास्तेल डे। वास्ते स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, वो लोग फ्रेंच में लिखते हैं, तो वास्तेल वास्तेल जो भी स्पेलिंग हो, वास्तेल डे मनाया जा रहा था, समझ रहे हैं? और वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 जुलाई को। बस याद हो गया क्या जी? हाँ ठीक है, हाँ चौथा देश बना है, हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ US रसिया चाइना के बाद, हाँ वही चौथा देश है। क्या? हाँ चलो ठीक है। किस क्रेटर पे पहुंचा है? क्रेटर का नाम था शायद मेजिनस, मेजिनस। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तो जहां तक याद आ रहा है शायद यही क्रेटर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन ने गठबंधन करके अपनी, नहीं नहीं सही है, आप सही कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है ना कि इनरिच होता है। हो सकता है कि मैंने जो सोच के मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसमें से कुछ और क्वेश्चन बन जाए, तो अच्छा है क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कीजिए। मैं तो आप लोगों को प्रवोक करता हूं इस काम के लिए, जब भी पढ़ाऊं क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर किया कीजिए। विपक्षी दलों के ने गठबंधन करके अपनी एक नई पार्टी का नाम इंडिया अलायंस रखा है, इंडिया अलायंस रखा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डिविजिबल इंक्लूसिव अलायंस, इन ये कैसे लिख दिया है? इन इंक्लूसिव नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो भी है इसका फुल फॉर्म बताइए आप। जो इंडिया अलायंस का नाम है उसका फुल फॉर्म क्या है? बताइए जल्दी जल्दी। चलिए ये तो ठीक है, आप लोग तो बता दिए। ये बताइए कि इसका पहला बैठक कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी बिहार दरोगा करने के लिए जा रहे हैं। अब तो आसान हो गया ना, बिहार दरोगा बोल दिया तो। पटना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SCO 2023 मीटिंग भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या है?
टुवार्ड सिक्योर रेशियो, फॉरवर्ड सिक्योर रेशियो, ऑन पाथ ऑफ सिक्योर रेशियो, इन वे ऑफ सिक्योर रेशियो। पढ़े तो आप जरूर होंगे, लेकिन ऑप्शन कंफ्यूज करता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, एक लड़का बहुत अच्छा जवाब देता है जी, टुवार्ड सिक्योर रेशियो। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछे? अच्छा, इसमें इसका एससीओ का मेन मीटिंग, डिफेंस वाला तो कराया, हाँ, और वो वाला भी करा दिया, वित्त मंत्री वाला, फॉरेन मिनिस्टर वाला। मेन मीटिंग इसका मेन मीटिंग वर्चुअल हुआ है। हाँ सही बात है, लीडर्स की मीटिंग तो एक होती होगी, तो ये किसी स्थान पे नहीं हुआ, ये वर्चुअल हुआ है। तो हो सकता है ऑप्शन बना दे, दिल्ली, गोवा, और इस तरह, और अंतिम में इनमें से कोई नहीं। तो वर्चुअल हुआ है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लीडर्स की मीटिंग वर्चुअल हुई है, समझ रहे हैं। बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग, रक्षा मंत्री की और विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है, समझ रहे हैं। वो हम लोगों ने कराया है, एक पार्ट 1 में, एक पार्ट 2 में। आगे बढ़ते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जो ऑनर है, इसको यहां पे डाल देना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान प्रदान किया गया। वो किस देश के किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस, इटली, बेल्जियम, रूस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ, यहां पे रख देना ऑनर का सम्मान कौन दिया है? उस देश का सबसे बड़ा सम्मान है, बताइए जी, कहां है आप लोग? हाँ सही आंसर है, फ्रांस का है। वो गए हुए थे फ्रांस, बताया है अभी मैंने, तो वहीं का सम्मान है। आगे बढ़िए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 है, 163 देशों में। कितना है? 126 है। किसमें? पीस इंडेक्स में। तो बताइए कि इसमें सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, यही सब तो है नंबर 1 पे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर कौन है? नहीं नहीं नहीं, हर बार नॉर्वे नहीं होता है, इस बार आइसलैंड है, समझ रहे हैं। और इसका लास्ट पोजीशन किसको मिला है? अफगानिस्तान को। यानी क्या हो गया कि अफगानिस्तान सबसे अशांत कंट्री है इस इंडेक्स के हिसाब से। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो अफगानिस्तान को चीयर्स करते हैं, वर्ल्ड कप में हम लोगों ने चीयर्स किया अफगानिस्तान को। अब कहां वो पुरानी बात रह गई जब हमारे प्लेन हाईजैक हुए थे और तालिबान में उसको शरण दिया गया था, अब वो बात नहीं रही। अब तो भारत पाकिस्तान भाई भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान अफगानिस्तान भाई भाई चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजन 2047 क्या है? ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये यूपीएससी भी पूछ सकता है। इसी तरह के टर्म एक उठा लेता है, मार देता है, अब लड़के कंफ्यूज होते रहते हैं। बीपीएससी भी इस तरह के खेल खेलता है, मतलब पीसीएस लेवल का क्वेश्चन हो गया कि भारत फ्रांस के बीच ज्वाइंट डिक्लेरेशन, नासा का स्पेस मिशन, अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, भारत अमेरिका के मध्य सैन्य संगठन, क्या है हॉरिजॉन 2047? बताइए। ये क्वेश्चन जो कर ले जाएगा भाई, मैं मानूंगा कि हाँ उसकी तैयारी यूपीएससी लेवल की चल रही है। कहां हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, अंदाजे नहीं चलता है, तुक्का हर बार नहीं चलता है। यह है भारत फ्रांस के बीच में ज्वाइंट डिक्लेरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। हाल में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की, उनका नाम क्या है? गोटाबाया राजपक्षे, ठीक, दिनेश गुणवर्धने, विमुक्ति पैरानुमा, रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे घो होगा, बताइए। ये है रानिल विक्रमसिंघे, ये है पीएम, वहां के प्रधानमंत्री। अपने आस पड़ोस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को याद कर लीजिए, कम से कम सार्क कंट्रीज के, बिम्स्टेक कंट्रीज के। ठीक, तो अगला वीडियो में हम वो सब डील कर देंगे।
विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? ये तो अभी हम बता ही दिए, पटना में हुई थी। समझ रहे हैं? अब ये देखिए, ये यहां हुआ था सेकेंड, यहां पे सेकेंड बैठक हुआ था, और मुंबई में हुआ था थर्ड बैठक। समझ रहे हैं? देखिए फोर्थ कहां होता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो 2023 में दिया गया, वो किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को, गीता प्रेस को, भारतीय डाक विभाग को, या समरूप यहमागर को? बताइए। हाँ चलिए ठीक है, ये तो आप लोग सही बता रहे हैं, ये गीता प्रेस को दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? एशियाई एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो होता है दौड़, भाला फेंक, ये सब में, उसका चैंपियनशिप हुआ था, वो कहां किया गया? बाली इंडोनेशिया, बीजिंग चीन, बैंकॉक थाईलैंड, नई दिल्ली भारत। क्या हुआ? नहीं नहीं, भारत है तो हमेशा भारत थोड़े होगा, ये है बैंकॉक थाईलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत तो देगा ही ऑप्शन में, तुक्का मारने वालों को कहां फंसाएगा? मछली फंसने के लिए कांटा देगा ना भाई, क्या सही बोल रहा हूं ना? MCQ-9B ड्रोन के आयात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से क्या हुआ? कंफर्टेबली बैठ जाओ। हाँ बताइए। ड्रोन, ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रोन ही भविष्य है। अब कोई खुद बंदूक ले जाके नहीं चलाएगा। आपने देखा ना वो नारगानो काराबाख का जो युद्ध था, हमने पढ़ाया था आप लोगों को, नारगानो काराबाख का युद्ध, और उसमें क्या सबसे ज्यादा यूज हुआ था? ड्रोन। अभी कुछ दिन पहले ईरान के एक बहुत बड़े लीडर को मार दिया गया, क्या यूज हुआ? ड्रोन। ड्रोन इज द फ्यूचर ऑफ वार, युद्ध का अगला मशीन है ड्रोन। बताइए जल्दी, ये ड्रोन कहां से आयात किया जाएगा? और अभी भारत तो ड्रोन पे फोकस कर रहा है, रक्षा मंत्रालय का खर्च है सबसे ज्यादा ड्रोन पे। नहीं नहीं, इजराइल से नहीं, अमेरिका से। इजराइल से भी एक ड्रोन का हुआ है, लेकिन ये जो स्पेशल नाम दिया गया है, ये अमेरिका से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य एस सामंत किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, गोल्फ, शतरंज? सही है, ये शतरंज से है, ये शतरंज से है आदित्य एस सामंत, और ये इस बार ग्रैंड मास्टर भी बने हैं, ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी क्या एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस होगा, प्रीपेयर्डनेस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? और ये 2022 का डाटा है, ठीक, क्योंकि 2023 में ही आया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात? क्या कर रहे हो सब? गुजरात जैसे आता है, अहमदाबाद आता है, गुजरात आता है लगातार। तमिलनाडु है ये, गुजरात नहीं है, तमिलनाडु है। समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तुम बिहार एसआई देने वाले हो क्या? हर चीज में बिहार पुट करते हो। बिहार का स्थान इसमें 22वां था शायद, 22वां था, हाँ 22 था, याद आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किया है? मैं पॉपुलर न्यूज से क्वेश्चन क्यों ज्यादा बना रहा हूं, अभी आगे चल के एकदम बेसिक करंट अफेयर से भी अगला सीरीज में लेकर आऊंगा, लेकिन अभी पॉपुलर न्यूज से क्यों ज्यादा बना रहा हूं? क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग पेपर तो पढ़ते नहीं है, करंट अफेयर की बुक रट के चले जाते हैं, और उसमें पॉपुलर न्यूज का क्वेश्चन ही नहीं होता है। बताइए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी? बताइए
फंसने के लिए, यहां पे भी मैं हिंट दे रहा हूं, यहां पे भी फंसने के लिए एक दिया हुआ है, मछली फंसाने के लिए कांटा। नहीं नहीं, हम बोल रहे थे ना, नरेंद्र मोदी मछली फंसाने के लिए कांटा दिया गया है, आप सबको लगेगा, लेकिन ये अभी भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। इवन की सेकेंड पोजीशन पे इंदिरा गांधी हैं, और ये दोनों भी कुल मिलाकर 10-10 बार किए हैं। लाल किले पर, लाल किले का मतलब क्या हुआ? लाल किले पर झंडा स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को फहराया जाता है, 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को फहराया जाता है कहां? राजपथ पे, जिसको कर्तव्य पथ कर दिया गया। और इस बार, अच्छा आप ही बताइए, इस बार कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अगर पूछ दे, वहां बैठकर कैलकुलेशन करने लग जाएंगे आप लोग क्या जी? ऑनलाइन वाले जोड़ने लग जाएंगे 1947, 48, 49, 50। वहां पे इतना प्रेशर नहीं लेना है, सीधा सीधी लिखना है। इस बार कैमा मनाया गया 77, ठीक, 77वां। आगे बढ़ते हैं। G7 ग्रुप का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, हिरोशिमा जापान, इनमें से कोई नहीं। इसमें फिर आप वो जो क्वाड वाला क्वेश्चन पूछा था कि G7 के साथ क्वाड का भी मीटिंग हुआ है, अगर डायरेक्ट पूछ दे कि क्वाड का मीटिंग कहां पे हुआ है, तो यही आंसर होगा, हिरोशिमा जापान। वहां नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहीं पे उन्होंने महात्मा गांधी के एक मूर्ति का अनावरण भी किया है, हिरोशिमा, याद है, जहां पे बम गिरा था वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड वार सेकेंड के लास्ट में। तो वहां पे एक महात्मा गांधी की मूर्ति का भी इनॉग्रेशन किया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल में इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन भेजा है? आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन, आदित्य L2 मिशन, आदित्य L3 मिशन। क्या बोल रहे हो? याद था क्या? ऑप्शन कंफ्यूज कर दिए आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रहा है ऑप्शन? नहीं, चलो देखो तो ऑनलाइन वालों को, आदित्य L1 मिशन। कितना सुंदर मारते हैं ये लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सूर्य के लिए, सूर्य के लिए। आदित्य मतलब क्या होता है? बिहार में छठ का गीत तो सुनते हो, आदित्य करके कितने ही गीत हैं। आदित्य मतलब सूर्य। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, जोहान्सी नहीं होगा, जोहान्सबर्ग में किया गया। इनमें से 6 नए देश शामिल किए गए। निम्नलिखित में से कौन उन देशों में नहीं है? मतलब नए 6 देश शामिल किए गए हैं ब्रिक्स में, अब वो कौन नहीं है? ईरान, इथोपिया, कतर या सऊदी अरब? बताइए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। इसमें कतर नहीं है, ठीक। ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, बी से हो जाएगा ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रूस, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ठीक, एस से साउथ अफ्रीका। समझ रहे हो? अब इसमें 6 नए देश आए हैं। अब देखो, तुम ऐसे लगातार याद करोगे ना, क्या जी? हाँ, मैं बता रहा हूं, ऐसे लगातार याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा। जब भी किसी भी ग्रुप का, G20 हो, G7 हो, कोई भी हो, अगर आपको याद करना है तो आप उसको कॉन्टिनेंट वाइज, महादेश वाइज बांट दीजिए। अब देखो, जो 6 नए देश हैं उसको हम महादेश वाइज बांटेंगे कि कौन कौन से महादेश से आए हैं। तो एक आया है मिस्र और एक आया है इथोपिया। समझ रहे हो? महादेश वाइज बांट दो। ये दोनों ही कंट्रीज आए हैं, ठीक। एक आया है ईरान, ठीक। एक आया है अर्जेंटीना, और कौन आया है? तो कौन आया है? एक आया है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, और एक आया है सऊदी अरेबिया, ठीक। इसको, ईरान को भी यहां रखो। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका से 2 कंट्री आए, एक मतलब अफ्रीका से 2 कंट्री आए, एक साउथ अमेरिका से आया, और ये 3 जो हैं
ये 3 ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये कहां से आए? एशिया से आए। समझ रहे हो? ऐसे ही मान लो कि तुम G7 याद कर रहे हो, तो G7 कैसे याद करना है? ऐसे तो तुम भूल जाओगे। पहले अमेरिका की तरफ चले जाओगे तो तुम कहोगे कि यूएसए है और कनाडा है, ठीक। फिर यूरोप में आ जाओगे तो तुम कहोगे कि फ्रांस है, जर्मनी है और ब्रिटेन यानी यूके है, और एक और कौन है? इटली है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, और एक एशिया से कौन है? जापान है, ठीक। तो अब कॉन्टिनेंट भाई बांट दिए कि भाई ये अमेरिका से है, ये 4 कंट्री यूरोप से है, और एक कंट्री कहां से है? एशिया से है। इस तरह से याद किया करो, बहुत जल्दी याद होगा। बात समझ रहे हो? आगे देखिए, हाल में एक स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए लूना 25 भेजा, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह एजेंसी थी नासा, यूरोपियन स्पेस मिशन, इसरो, रॉसकॉम। बताइए। इधर भी कुछ घरघराहट हो रहा है, बताइए जी। क्या? हाँ ये सही है, ये रॉसकॉम है, ये रसिया ने भेजा था। जब भारत का चंद्रयान जा रहा था ना, अभी जा ही रहा था, रास्ते में था कि ये लोग पीछे से लॉन्च कर दिए, धक से एक। अब बोले कि हम पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो, हम पहले वही वाला ये कर दिए, लेकिन हम पहले में ये एक्सीडेंट कर गए, सरदार खान मारा गया। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फॉर्च्यून के शीर्ष 500 कंपनियों में नंबर 1 कंपनी कौन है? ग्लोबल फॉर्च्यून। ग्लोबल फॉर्च्यून एक पत्रिका है, ये एक पत्रिका है, समझ रहे हैं? कहां की पत्रिका है? यूएस की, अमेरिका की पत्रिका है। तो इसमें 500 कंपनियों, सिर्फ 500 कंपनियों का रैंकिंग होता है, तो उसमें नंबर 1 पूछ रहा है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सऊदी अरामेको। बताइए। हाँ सही है, ये वॉलमार्ट है। एप्पल नहीं मारना है। स्पेस एक्स भी ऑप्शन में दे सकता है, आजकल बहुत चर्चा में, नहीं मारना है। क्या मारना है? वॉलमार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव कौन कौन? क्या? बैक वाले क्वेश्चन में, इसमें? अच्छा, भारत का रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 इस मतलब रैंकिंग के हिसाब से। टोटल कंपनी 8 कंपनियां थी, 500 में ओनली 8 कंपनी, और उसमें नंबर 1 रिलायंस, ठीक। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो आपको भी होमवर्क थोड़ा करना है। मैं ही क्या, कोई भी आपको एजुकेटर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करना है, समझ रहे हैं? पका पकाया खिचड़ी बहुत ज्यादा नहीं। अगर अभी आप पूछ लिए, हो सकता है बाद में आपको कोई क्वेश्चन टिक करे, तो आपको क्या करना है? आपको बस गूगल उठाना है और अपने क्वेश्चन का आंसर ले लेना है। ये तो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, और इसके बाद भी कई ऑप्शन बन सकते हैं जो आपके दिमाग में बनेंगे, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लेना है, इससे आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, बाकी पूरी मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग ने किसे मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है? बताइए। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान। मतदाता के लिए, मतदाता की जागरूकता के लिए, बताइए। नहीं नहीं, ये सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, ठीक। तो उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये 35। तो ये था आज का सेशन, हम इसी तरह से लेके आएंगे, अभी और भी प्रश्न आएंगे, और बिल्कुल रिसर्च बेस्ड प्रश्न आएंगे, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। नहीं, वो जो मैंने कहा वो मैं लाऊंगा। मैंने अगर कहा है कि मैं लेकर आऊंगा एक पूरा, जैसे एससीओ है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, G20 है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, और भी जो समिट्स हैं, इसका एक पूरा ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी देखेंगे, बहुत बेनिफिट करेगा आपको, समझ रहे हैं? ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।